हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था और वो थे अंग, मगध, काशी और वत्स। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज भी हम 4 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है वज्जी या वज्जी महाजनपद। ये रहा वज्जी महाजनपद, जो उत्तर बिहार में स्थित है। वज्जी ये 8 गणतांत्रिक राज्यों का एक संघ था। गणतांत्रिक राज्य का मतलब होता है जहां किसी एक राजा का शासन नहीं चलता, जहां पर जनसाधारण द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का या एक संघ का शासन चलता है। यहाँ एक राजा नहीं होते, कई राजा, कई लोग जो होते हैं वो शासन चलाते हैं। वैसा शासन गणतांत्रिक शासन था, जो अठकुलिक कहलाते थे। ये उत्तर बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। ये उत्तर बिहार है और ये उत्तर बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली इसकी राजधानी है। वज्जी के इन 8 कुल्लू में या राज्यों में वज्जी, लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था, जो क्षत्रिय थे। ये जो वैशाली वाला हिस्सा है, जो इसकी राजधानी थी वज्जी की, इसमें लिच्छवियों का राज चलता था और ये बहुत ही शक्तिशाली थी। वैशाली क्या था उस समय, बहुत शक्तिशाली था। लिच्छवियों का राज चलता था। लिच्छवी कौन थे? क्षत्रिय थे वो लोग। उनका राज यहाँ पर चलता था। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। ये गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, तो गंगा नदी, ये वज्जी और ये मगध, इन दोनों के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे। वज्जी में 8 राज्य थे और 8 ही न्यायालय थे, मतलब सबके अपने अलग अलग न्यायालय भी थे। जैन परंपरा अनुसार वैशाली महावीर स्वामी का जन्म स्थान था। वैशाली में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मतलब ये जो लिच्छवी राज्य था, ये वज्जी के अंतर्गत जो आता था, वो पहला गणतंत्र माना जाता था। इसके पहले तक सभी जगह पर राजाओं का शासन चलता था, इसलिए राजतंत्र था। तो ये पहला गणतंत्र लिच्छवी को माना जाता है। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार की सहायता से वज्जी कुल पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो मगध के शासक थे अजातशत्रु, जो बिंबिसार के पुत्र थे बिंबिसार के, उन्होंने वज्जी पर कब्जा कर लिया था या वज्जी को जीत लिया था। वज्जी गण संघ के शासक चेतक महावीर स्वामी की माता त्रिशला के भाई थे। जो यहाँ के शासक थे चेतक, जिनका नाम था, वो महावीर स्वामी की माता के भाई थे और उनकी जो पुत्री थी, वो मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उनकी पत्नी थी। मतलब उनकी बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना जो थी, उनके ये पिता थे चेतक। और महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थी, उनके भाई थे। अब जो अगला महाजनपद है वो है कौशल या कौशल महाजनपद। ये है कौशल महाजनपद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल एक शक्तिशाली राज्य था, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी आज की स्थिति में अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बराई जिलों के क्षेत्र शामिल हैं। कौशल राज्य पूर्व में गंडक नदी, यहाँ पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में गोमती नदी, दक्षिण में साई या सर्पिका नदी और उत्तर में ये हिमालय के तराई के बीच में स्थित एक सुरक्षित राज्य था। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। मतलब कौशल राज्य के बीच में से एक सरयू नदी बहती थी, जो इसको उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल 2 भागों में बांटती थी। जो उत्तरी कौशल वाला हिस्सा है, ये उत्तरी कौशल वाला हिस्सा, इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। ये दोनों उत्तरी कौशल की राजधानी है, पहली अयोध्या और दूसरी श्रावस्ती। और जो दक्षिणी कौशल था, उसकी राजधानी क्या थी? कुशावती और सिरपुर। जो उत्तरी कौशल था, उसकी राजधानी अयोध्या पहली थी, दूसरी श्रावस्ती थी। और जो दक्षिणी कौशल था, उसकी राजधानी कुशावती और दूसरी सिरपुर, ये राजधानियां थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में
बारान सिंह कहा गया है, उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। मतलब ये एक राजा थे जिनको पाली ग्रंथों में बारान सिंह नाम दिया गया है। उन्होंने क्या करा था, काशी को, ये है काशी, काशी कहाँ पर है, ये है काशी, तो काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था बारान सिंह ने। कौशल के सबसे प्रतापी राजा प्रसेनजीत हुए, जो बुद्ध के समकालीन थे। और इस कौशल के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन से, प्रसेनजीत थे, जो कि बुद्ध के समकालीन का मतलब बुद्ध जी के समय के ही राजा थे। अगला है अवंती महाजनपद। ये रहा अवंती महाजनपद, जो मध्य प्रदेश मालवा में स्थित है और आज की स्थिति में यहाँ उज्जैन नगर स्थित है। अवंती की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र, वर्तमान में उज्जैन नगर से की जाती है। आज की स्थिति में अवंती महाजनपद जहाँ स्थित था, वहां पर आज उज्जैन नगर स्थित है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला अवंती को दो भागों में विभाजित करती थी। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ से जाती थी, वो अवंती को दो भागों में विभाजित करती थी। एक उत्तरी अवंती हो गई और एक दक्षिण अवंती हो गई, दो भागों में विभक्त हो गया। तो जो उत्तरी अवंती है, इसकी राजधानी क्या हो गई, उज्जैनी। और जो दक्षिणी अवंती है, नीचे वाली जो दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी क्या हो गई, माहिष्मती, आधुनिक माहेश्वर जो कहते हैं वो थी। इन दोनों के बीच से नेत्रावती नदी बहती थी। इन दोनों के बीच से, यानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच से नेत्रावती नदी बहती थी। प्राचीन काल में यहाँ हेहे राजवंश का शासन था। प्रदूत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ, जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन था। इन्हें प्रदूत, जहाँ यहाँ जितने भी राजवंशों का शासन रहा है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रदूत प्रतापी शासक हुआ है, जिन्होंने अवंती को काफी शक्तिशाली बना दिया था। और ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समय के ही थे। अवंती का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। अवंती नरेश ने युद्ध के में कौरवों का साथ दिया था। जो अवंती के नरेश थे, इन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ था और कौरवों और पांडवों के बीच में, तो इन्होंने कौरवों का साथ दिया था, पांडवों का साथ नहीं दिया था। पौराणिक है ने अवंती की दक्षिण राजधानी महेश्वती में राज किया था। ये जो अवंती उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटी हुई थी, तो जो दक्षिण वाली अवंती थी, उसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती। तो महिष्मती में हेय राजवंशों का राज चलता था। बुद्ध जी के जीवन में अवंती विशाल राज्य बन गया था और वहां प्रदूतों का कुल राज करने लग गया था। उस कुल का सबसे शक्तिशाली राजा चंड प्रदूत था। जो अवंती का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, प्रदूत था। और इनके समय में ये अवंती काफी शक्तिशाली बन गई थी। और उन्होंने, चंड प्रदोत जो थे, उन्होंने क्या किया था, वत्स को जीत लिया था। वत्स कहाँ है, ये रहा वत्स। तो अवंती ने क्या करा था, अवंती के जो राजा थे, उन्होंने वत्स को जीत लिया था। लेकिन बाद में ये अवंती को मगध में मिलना पड़ा। बाद में मगध तो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो रहा था, सभी राज्यों को अपने में मिलाता जा रहा था। तो मगध ने अवंती को भी अपने में मिला लिया। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद 9 कुलों का एक गण संघ था। ये मल्ल महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में आता है, ये 9 कुलों का या 9 राज्यों का एक गण संघ था। जैसे वज्जी 8 राज्यों का एक गण संघ था। यहाँ पर किसी एक राजा का शासन नहीं चलता था, बल्कि संघ का शासन चलता था। 8 राज्यों के शासन, संघ का शासन चलता था। वैसे ही मल्ल भी एक 9 कुलों का या 9 राज्यों का एक संघ था और यहाँ पर भी गण शासन, गणतंत्र शासन चलता था। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत थे। ये जो स्थान है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के आसपास विस्तृत था। मल्ल की 2 शाखाएं थी, ये भी 2 भागों में बटा था। जैसे अवंती हमने देखा था 2 भागों में बटा, वैसे ही ये भी 2 भागों में बटा था। एक की राजधानी कुशीनारा थी, जो वर्तमान में कुशीनगर कहलाता है, और दूसरे की राजधानी पावत या पव थी, जो आज की स्थिति में फाजिल नगर कहलाता है। प्रारंभ में मल्ल राज्य एक राजतंत्र था, जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। मतलब पहले मल्ल महाजनपद में राजाओं का शासन चलता था, राजतंत्र चलता था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ये गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। मल्ल का
उल्लेख अंगुत्तर निकाय में आया है। मल्ल नाम मल्ल राजवंश के नाम पर पड़ा है, जो इस महाजनपद के उस समय शासक थे। मल्ल पहले राजतंत्र था, तो यहाँ पर किन राजा का राजवंश था? मल्ल राजा का राजवंश चलता था यहाँ पर। उनका शासन चलता था। उन्हीं के आधार पर मल्ल नाम पड़ गया इस महाजनपद पर। बाद में फिर ये गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने निर्माण के लिए मल्ल महाजनपद को ही चुना था। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में, जो इसकी राजधानी थी, एक भाग की जो राजधानी थी कुशीनारा, वहीं पर गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, या उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त करा था। तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुई थी, मल्ल की राजधानी। तो ये है 4 महाजनपदों की जानकारी। इसके पहले वाले वीडियो में अभी हमने 4 महाजनपदों की जानकारी ली थी, और अभी हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम 4 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।